हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और आज यहाँ पर जो है ये अभी तक हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था वो बेसिकली आपका एवरेज जो है हमने यहाँ पर एक ही लेक्चर में जो यहाँ पर वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, क्योंकि एवरेज एक छोटा सा टॉपिक था, उसको मैंने पूरा एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया था। पूरा हर एक एक तरह के जितनी तरह के यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। इसके बाद एवरेज का जो है एक क्वेश्चन बैंक की सीरीज आएगी, यानी एक कोई वीडियो मैं उस पर लूँगा, होप इसके बाद ही शायद वो भी आ जाए। उसमें मतलब 15 क्वेश्चन और करा देंगे ताकि आप एवरेज के क्वेश्चन आए तो आप मतलब उसको तुरंत 1 मिनट के अंदर ही आप उसको निपटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज जो पढ़ाया जाएगा वो आपका HCF एंड LCM पढ़ाया जाएगा। पूरा एकदम इसको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक एकदम पढ़ाया जाएगा। बेसिक से पढ़ाया जाएगा तो शुरुआत में हो सकता है आप लोग को यहाँ पर बोरिंग जरूर यहाँ पर लग सकता है, ये मैं मानता हूँ। बट मैं इस तरह यहाँ पर इसको पढ़ाऊँगा ताकि एक जो उस बच्चे को HCF LCM को बेसिक भी नहीं पता हो, भाई HCF LCM आया कहाँ से, किस तरह आया, मैं वहाँ से यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। तो यदि आपको वो सब चीज़ें आएगा आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन वोश्चन बढ़िया बढ़िया एकदम लगाए गए टाइप वाइज हैं, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं होता, उसको नोट डाउन करने से। बाकी PDF असाइनमेंट सब मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी तरफ से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, इससे थोड़ा सा एक मोटिवेशन यहाँ पर मिलता है। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप से हमारे आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाइए, उसी पर आपको सारी जो PDF नोट्स मिलेगी, सारी तरह की अपडेट्स आपको वहाँ से मिलती है। उसके बाद PDF नोट्स और सब आपको लेक्चर वहीं मिलेगा। तो वेरी ऑल द बेस्ट, यहाँ से अपना एफर्ट हम लोग दे रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको पूरा करा रहे हैं। तो आप अपनी तरह से भी यहाँ पर आप ज़रूर उस पर आप लोग भी यहाँ पर कोशिश कीजिए, उसको रिवीजन अच्छे से कीजिए। डेफिनेटली इट विल बी क्रैक। कोई चीज़ यहाँ पर जो है वो टफ नहीं होती है। ठीक है, तो अब ज़रूर यहाँ पर आप उसको करते रहिए। ठीक है, तो उसके बाद कुछ अपने बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। तो मेरा नाम यहाँ पर गौरव पांडे, जैसे कि आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लास्ट ईयर यहाँ पर BHU UET 2021 को यहाँ पर जो है हमने क्रैक किया है। सो लास्ट ईयर ही मैंने क्रैक किया। इसके साथ साथ आई एम करेंटली जो है यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर BTech कर रहा हूँ फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर AU के भी एग्ज़ाम को बढ़िया से क्रैक किया था। ठीक है, आई वॉज गॉटन 216 आउट ऑफ 300। सो आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, जिससे कि आपको मैं अच्छे से यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पर स्टार्ट की है, जिसको मैं जानता हूँ अच्छे से, मेरी पकड़ है, वही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो टॉपिक मुझे पता रहता है मैं वहीं पढ़ा रहा। ऐसा नहीं मैं कुछ भी कोई भी कोर्स यहाँ पर चालू कर दूँ किसी भी स्ट्रीम का, तो मैं मेरी मुझे जानकारी अच्छे से उसकी न रहे तब भी मैं स्टार्ट कर दूँ। ऐसा मैं नहीं करूँगी। जो मुझे पता रहेगा, जिसकी मुझे लगता है हाँ मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, मटेरियल अच्छा तैयार होगा, वही लेक्चर जो मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अभी तक यहाँ पर देखिए ये पूरा यहाँ पर शेड्यूल है, कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने हर लेक्चर में इसको बताता हूँ। तो अभी तक यहाँ पर आपका यहाँ पर एवरेज जो है पिछले यहाँ पर ख़त्म हुआ है। आज जो यहाँ पर बारी है वो HCF LCM की। एवरेज के क्वेश्चन बैंक का जरूर एक पार्ट आएगा। HCF LCM आज एक वीडियो में मान चलिए हो जाएगा, लंबा थोड़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है इसके क्वेश्चन बैंक का इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद नंबर सिस्टम और जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं धीरे धीरे सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। बट आपका रिस्पांस भी यहाँ पर मिलना चाहिए। रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वीडियोस थोड़ी आने में लेट वेट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट फर्स्टली हम देखते हैं, तो कमेंट जरूर यहाँ पर करते रहें, अगर लाइक कर दिया करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो HCF एंड LCM है। तो पहली बात एक छोटा सा आपको बेसिक जानकारी पहले दे देते हैं HCF LCM। तो HCF को पहली बात तो हिंदी में क्या बोलते हैं, HCF एंड LCM जैसे आपका है। ठीक है, तो LCM को लघुत्तम समापवर्ती बोला जाता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और HCF जो होता है आपका महत्तम समापवर्ती होता है। HCF LCM शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल की यहाँ पर जानकारी जो है होनी चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि भाई x डिवाइड्स, अगर कोई बोलता है कि भाई x जो है वो किसी y संख्या को क्या करता है यहाँ पर डिवाइड करता है, तो उसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपका x है वो क्या है, वो फैक्टर है y का। x फैक्टर है, या आप बोल सकते हैं x जो है आपका वो डिवाइज़र है। ठीक है, वो डिवाइज़र है आपका y का। और क्या कह सकते हैं कि अगर x जो है फैक्टर है y का, इट मीन जो y रहेगा वो क्या है, वो मल्टीपल है। y क्या है, मल्टीपल ऑफ x है। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तक, ताकि कुछ हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में, अपवर्तक बोलते हैं। और मल्टीपल जो आपका यहाँ पर होता है उसको भी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ अगर 12 को मैं एग्जांपल लेता हूँ, 12 अगर 12 मैं लिखूँ, 12 के फैक्टर्स यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, जैसे 12 हो गया, 6 हो गया,
4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। तो ये जितने नंबर्स यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं ये बेसिकली फैक्टर्स हैं किसके, 12 संख्या के। ठीक है, क्यों है, क्योंकि वो उसको पूरी तरह डिवाइड 12 को डिवाइड कर देगा, 6 12 को डिवाइड कर देगा, 3 भी 12 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, और इसी जगह मैं अगर आपको बोलूँ कि जैसे मैं यहाँ पर 12 लिख दिया और मैं इसको 12 के ही मल्टीपल्स यहाँ पर पढ़ने लगूँ, जैसे 12, 24, 36, 48। तो ये क्या है, ये जो इस बार ब्रैकेट में लिखे गए हैं ये मल्टीपल्स हैं 12 के। ठीक है, ये क्या है मल्टीपल, क्यों, क्योंकि ये सारे नंबर जो यहाँ पर मैं अंदर लिखा हूँ ये डिविजिबल हैं 12 से। ये जो अंदर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा था इसके पहले ये फैक्टर्स थे, क्यों, क्योंकि ये 12 को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो नंबर यहाँ पर नीचे वाले में जो लिखे गए हैं ये खुद डिविजिबल हैं 12 से, इसलिए क्या हुआ, ये मल्टीपल हो गए। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फैक्टर कोई भी जो भी नंबर के होते हैं वो हमेशा लेस होते हैं या इक्वल टू होते हैं उस नंबर के। जैसे यहाँ पर जो फैक्टर देखेंगे या तो देखिए सब छोटे ही हैं, 12 से देखिए सब छोटे हैं या 12 के बराबर भी हैं। वहीं जो आपका मल्टीपल होता है वो हमेशा जो है वो बड़ा रहता है गिवन नंबर। जैसे मल्टीपल देखिए 24, 36, 48 सब क्या है, ये 12 से जो है वो बड़े हैं। ठीक है, और एक बात जो आपको ध्यान में रखना है कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सभी नंबर यानी एवरी नंबर, ये पॉइंट आपको लिखिए, एवरी नंबर जो रहता है वो खुद का मल्टीपल जरूर होता है। एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नोट करके चलना है। और लास्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वन इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो कई बार आपके क्वेश्चन में इस तरह बन सकता है कि भाई कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स के एग्जिस्ट करते हैं। तो कई बच्चे क्या रहते हैं ये 1 पे ध्यान ही नहीं देते कि 1 जो है सबका फैक्टर हो जाता है। तो पता चला कि उसके फैक्टर होने थे 6 फैक्टर, 6 वाले ऑप्शन पर टिक लगाना था, लेकिन आपने लगा दिया 5 क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं आया कि 1 भी सबका फैक्टर होता है, वो भी इंक्लूड होगा। यानी आप तो इसमें आपको ये ध्यान के चला कि 1 जो है सभी के यहाँ पर फैक्टर होता है। तो पहली साइड में बेसिकली हमने यही बात एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि जो अगर x डिवाइड y करता है तो ये फैक्टर हो गया, ये मल्टीपल हो गया। फिर यहाँ पर मैंने बताया है, फिर यहाँ पर जो मैंने 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए, ये फैक्टर सभी नंबर का लेस होता है उस नंबर से। जैसे यहाँ पर 12, 6, 4, 3 तो ये 12 से कम ही है। मल्टीपल जो रहता है हमेशा बड़े रहते हैं या इक्वल होते हैं, जैसे 12, 24, 36, 48 या 12 से बड़े हैं। एवरी नंबर इज फैक्टर है मल्टीपल से, जैसे कि 12, 12 दोनों में मल्टीपल भी अपना फैक्टर भी खुद का है, और 1 जो रहता है वो सभी के यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, चलिए सेपरेट स्लाइड में एलसीएम भाई। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन ध्यान दीजिएगा, कॉमन शब्द यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ, मल्टीपल यहाँ पर शब्द, यहीं से आपको एलसीएम का हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, पहली बात तो कॉमन आप ध्यान से देखिए और फिर मल्टीपल भी बुलाए। यानी एलसीएम किसी भी दो संख्या का वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं 4 के मल्टीपल को पढ़ूंगा, मल्टीपल में क्यों पढ़ूँ, क्योंकि देखिए एलसीएम का मतलब ये होता है कि मल्टीपल होना। यानी अगर देखिए 4 का मैं टेबल पढ़ा तो क्या हो गया यहाँ पर, 4 का मल्टीपल 4, 8, 12 मल्टीपल अभी मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने पढ़ाया था मल्टीपल 16, 20, 24, 28, 32 ऐसे पढ़ते चले जाएंगे आप। और वही मैं बात कर लेता हूँ 12 का, अगर लिखूँ 12 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, तो 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, एंड सो ऑन मान ली 60 मान लेते पूरा। अब करना क्या है आपको कि भाई इन 4 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स कौन है, यानी जो दोनों में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके कॉमन मल्टीपल यानी सीएम जो है कौन कौन से हैं, 12 है, 24 है, 36 है। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों कॉमन मल्टीपल 12 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ भी है, 36 आपकी यहाँ पर भी है, 36 को पढ़ेंगे आगे आएगा। तो ये कॉमन मल्टीपल निकल, यानी इतना पार्ट जो है हमने एलसीएम का मैंने फूल। अब लेकिन इसमें भी क्या करना है, लोवेस्ट करना है। यानी ये कॉमन मल्टीपल आया है इसमें भी सबसे लोवेस्ट कौन सा है, तो सबसे लोवेस्ट आपको क्या हो गया, 12 हो गया। एंड सो 4 और 12 का कोई एलसीएम पूछता है तो एलसीएम क्या होगा, 12। तो 12 क्यों इसका एलसीएम हुआ, क्योंकि मैंने इसके दोनों के पहले मल्टीपल्स निकाले, उनके कॉमन मल्टीपल्स निकाले कि सबके दोनों कॉमन मल्टीपल्स 12, 24, 36 हैं। लेकिन इस कॉमन मल्टीपल का भी सबसे लोवेस्ट टर्म क्या है, 12 है, इसलिए 12 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। तो ये बेसिक जानकारी थी ताकि आपको एलसीएम का यहाँ पर क्या हो, फील आ सके। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ बचती है कि अगर कई बार होता है कि आपको जल्दी एलसीएम निकालना पड़ता है, आप एलसीएम निकालने चले, जो भी मेथड पढ़ाएंगे वैसे निकालने चले बहुत समय लग जाए, तो एक ट्रिक छोटी सी होती है, 2 नंबर दिए गए किस तरह आप इनका एलसीएम निकाल सकती हैं। ठीक है,
इस ट्रिक में करना क्या रहता है, जैसे मैंने लेट सपोज करूँ 4 और 9 आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, कोई दो नंबर है, बड़े भी नंबर हो सकते हैं, वो छोटे से मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले आप बड़ा नंबर को चूज़ कर लीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर 9 बड़ा है, मैंने 9 को चूज़ कर लिया। अब इस 9 के आप क्या कीजिए, टेबल मल्टीपल पढ़ने लगिए, टेबल पढ़ने लगिए, ठीक है, जैसे 9, 18, 27, 9 चौ 36, 9 पचे 45, ऐसे पढ़ते चली जाइए, जो नंबर बड़ा है उसका टेबल पढ़ते जाइए। अब इसमें क्या कीजिए, इन सभी नंबर में ये देखिए कि कौन ऐसा नंबर है जो 4 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो आप देख पा रहे हैं 9 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं, तो 9 को भूल जाइए। 18 आप देखेंगे 9 से डिविजिबल लेकिन 4 से नहीं है। 27 भी वही है, 9 से है लेकिन 4 से नहीं। लेकिन 36 एक ऐसा है जो कि आपका 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे 72 भी जो हैं, 72 जिसके बाद अगर आएगा कभी, तो 72 भी आप देखेंगे कि ये भी 4 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। सब बोलेंगे बहुत सारे नंबर हैं, बट सबसे छोटा आपको देखना है, ठीक है, वो टेबल की सबसे छोटी देखने से, इन सबसे तो दोनों डिविजिबल है नहीं, 4 और 9 से डिविजिबल, लेकिन 36 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो कि 4 और 9 से दोनों डिविजिबल है। 36 क्या हो, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 8 और 12 का मैंने ले लिया, 8 और 12 लिए तो 12 सबसे बड़ा है, तो 12 की टेबल पड़ा है, 12, 24, 36, 48, इस तरह आप यहाँ पर टेबल पढ़ते चले गए। आप इन्हें ये देखा, ऑब्जर्व किया कि 24 एक ऐसा है जो कि 8 और 12 दोनों से यहाँ पर क्या है, डिविजिबल है। लेकिन आप बोलेंगे कि भैया 48 जो है वो भी तो 8 और 12 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन मैंने बोला सबको आपको लोवेस्ट देखना है भाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी। तो आप बोलेंगे भाई हाँ सही बात, 24 जो है इसका यहाँ पर एलसीएम होगा क्योंकि सबसे छोटा, 8 और 12 डिविजिबल है। ऑल्दो 48 भी 8 एंड 12 दोनों से डिविजिबल है, बट वो 24 से बड़ा है, वो सबसे छोटी संख्या नहीं है। इतनी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं मेथड्स, कौन कौन स्लाइड्स को मैं आपको बाद में दिखा दूँगा, पहले समझा देता हूँ कौन कौन से मेथड्स होते हैं एलसीएम फाइंड करने के। जो सबसे पहला मेथड जो होता है एलसीएम का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको बचपन की अपनी यहाँ पर याद आ जाएगी, यहाँ कभी ऐसे किया करते थे। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि आपने समझ लिए। इसमें करना क्या रहता है, जो भी आपको संख्या दे रही है उसको आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल के तहत आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने ले लिया 15, ठीक है, 15 ले लिया, 24 ले लिया, ठीक है, 32 ले लिया, 45 ले लिया, ठीक है। और इसमें करना क्या है, इसको आपने ये किया होगा छोटी वाली क्लास में, 3 से 5 गया, 5 से 1 गया, उसी तरह 24 को आप कर देंगे, ठीक है, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो इसको देख रहे हैं आप, मैंने उसको प्राइम फैक्टर्स में देखो तोड़ ले रहा हूँ, 2, 3 सब क्या है, 3, 5 सब प्राइम फैक्टर्स हैं। उसी तरह आप 32 को यहाँ पर तोड़ेंगे, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। उसी तरह आप क्या करेंगे, 45 को भी कर देंगे, 3 से इसको करूँगा, 15 आया, 3, 5, 5, 1, 3 बचे 15, ठीक है। अब करना क्या है कि भाई यहाँ पर क्या, अब आपको क्या करना है, देखना पड़ेगा कौन कौन से यहाँ पर कॉमन फैक्टर। जैसे 15 मैंने तो आपने देखा 3 to 5 है, इसमें क्या हुआ, 2 इंटू तीन हुआ। इसमें क्या हुआ, 2 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 5 है इसमें, इसको पैक कर देता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू, बस 2 इंटू 5 ही है। इसमें क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखना क्या है कि भाई आपको इसमें करना क्या रहता है कि आप देखिए कौन कौन से यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर 3 एक प्राइम फैक्टर आया है, 5 आया है और 2 आया है, ठीक है। 3, 2 और 5 को आप सेपरेट कर लीजिए और फिर देखिए कि इस 3, 2 और 5 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है। यानी 3 की सबसे हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे आप, 3 की पावर 2 इंटू 2 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या आई है, वो 2 की पावर 5 है, ठीक है। और 5 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वो 5 की पावर 1 ही है। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी करना क्या है कि सबसे पहले आप उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे किसी नंबर को, फिर तोड़ने के बाद आप देखेंगे कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं। जैसे मान लिए 3, 5 और 7, 2 आया उसके प्राइम फैक्टर्स।
फिर इन प्राइम फैक्टर्स के आप देखेंगे सबसे लार्जेस्ट पावर क्या है उस एक्सप्रेशन में, सबसे लार्जेस्ट पावर क्या है उनके एक्सप्रेशन में, और फिर उनका क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपको क्या हो जाएगा एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे आप, ठीक है, आसानी से। अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड कौन सा होता है। सेकंड मेथड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आसान होता है, जो कि आप हमेशा से करते हैं। ठीक है, क्या है उसको, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसमें क्या करेंगे, वही चीज़ जो है यहाँ पर आप इसको डिवीजन के फॉर्म में यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। जैसे 15, 24, 32, 45। ठीक है, अब वही चीज़ आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल पर जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 उठाया, तो 2 से यहाँ पर कौन कौन जाएगा, 2 से यहाँ पर 15 नहीं जाएगा, 21 भी, ये 24 जो है वो 12 टाइम्स यहाँ पर चला जाएगा, ये 16 टाइम्स, ये 15 टाइम। वही आपको यहाँ पर टेबल पढ़नी है, 2 से जब तक ये जाता रहेगा आप इसको करते रहेंगे। तो इतनी छोटी सी चीज़ आप यहाँ पर ऐसा पूरा यहाँ पर जब तक नीचे यहाँ पर क्या होगा 1 1 1 1 फॉर्म में नहीं आ जाता है, फिर यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर चीज़ें आ रहेंगी उन्हीं को बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना है बस। दैट इज़ योर लॉन्ग डिवीजन मैथड। अब चलिए चलते हैं आपको स्लाइड पे। तो ये स्लाइड मैंने यहाँ पर बता ही दिया था, ये रही आपकी स्लाइड। तो वही आपको यहाँ पर बताया कि एलसीएम की ट्रिक क्या होती है कि भाई लार्जेस्ट को उठा के चूज़ द ग्रेटेस्ट नंबर गिवन एंड रीड इट्स टेबल द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, जो कि दोनों से डिवाइड, वही आपका एलसीएम होता है। पहला मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। आप इस तरह क्या करेंगे, फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं, इस तरह इसको लिख सकते हैं। फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई प्राइम फैक्टर कौन कौन सा कर, जैसे यहाँ पर 2 3 5 हुआ है, फिर उनकी आप क्या करते हैं हाइएस्ट पावर देखते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। ठीक है, उसके बाद मेथड 2 मैंने डिवीजन मेथड जो बताया कि आप जो भी संख्या रहता है आप उसको से पढ़ते चले जाते हैं, और लास्ट में इधर यहाँ पर बचता है, ये देखिए लास्ट में इन्हीं को आप क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करने लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ यहाँ पर क्या होता है। अभी वीडियो हो गई है 16 मिनट की। ठीक है, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, वर्तक। HCF of 2 or more greatest number is greatest number which divide each of them एग्जैक्टली, यानी दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करने वाली संख्याओं में जो सबसे बड़ी होती है उसको महत्तम समापवर्तक यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी 2 संख्या दी आपके पास यहाँ पर दी गई है, ठीक है, उन 2 संख्या को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि दोनों को डिवाइड कर देगी, पूरा का पूरा एकदम विभाजित कर देगी। जैसे यहाँ पर मैं एक स्लाइड में लेकर आपको एग्जांपल के लिए लेके यहाँ पर बताता हूँ इसको आइडेंटिफाई कैसे करना रहता है। जैसे अगर एग्जांपल दूँ, अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर कोई तो आपसे बोल रहा है कि भाई 23, 24, 30 और 42, इसका जो HCF है भाई मैं तुमको बता रहा हूँ वो 6 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 6 वो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है जो कि 24, 30 और 42 को बढ़िया से विभाजित कर देगी, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे, कोई भी आपको शेषफल नहीं मिलेगा। 6 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं, 8, 10 ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो कि इन सभी को परफेक्टली डिवाइड कर दे। यानी 6 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको यहाँ पर डिवाइड कर, 6 × 24, 6 × 35, 6 × 7 42। ठीक, तो HCF यही होता है। वहीं यदि आपको यहाँ पर जैसे बोलता है कोई, जैसे यहाँ से मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था 15, 24, 32, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अगर कोई यहाँ बोलता है कि भाई इसका एलसीएम जो आया है ना भाई, इसका जो यहाँ पर एलसीएम आया है वो 1440 है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये 1440 जो है इट इज़ द सबसे ये छोटी संख्या है जो इन सभी से क्या है डिविजिबल, यानी 15 भी इसको डिवाइड कर देगा, 24 भी डिवाइड कर देगा इसको, 32 भी डिवाइड कर देगा और 45 भी यहाँ पर डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर ये जो एलसीएम आता है वो खुद डिविजिबल होता है इन सब नंबर से। वहीं एचसीएम जैसे उल्टा होता है कि एचसीएफ जो आता है वो सबको यहाँ पर डिवाइड करता है, यानी 24 जो है 6 जो है 24 को भी डिवाइड कर देगा, 30 को भी और 32 को भी यहाँ पर डिवाइड कर देगा। ये है आपका एचसीएफ और एलसीएम में फ़र्क, उतने लोग को फ़र्क ही नहीं पता रहता है। तो ये आपको होप करते समझ में आ जाता है। अब चलिए आपको बता देते हैं आप किस तरह यहाँ पर HCF को फाइंड अप करेंगे। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं 24, 30, 42 का। ठीक है, 24, 30, 42 का हमने इसमें क्या करें, पहले आप उसी तरह तोड़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर एलसीएम में भी 30 का करेंगे। तो चलिए हम इसी तरह आप यानी करेंगे, यहाँ पर हम जल्दी से लिख देते हैं कि 24 का आप करेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू, ठीक है,
2 × 3 × 5 आएगा, सॉरी 2 × 3 × 5 आया, ठीक है। उससे ज़रा 30 का देखेंगे, ठीक है। ये 3 × 2 = 6 = 35, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा मैंने यहाँ लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। 24 का आप करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू, यहाँ कर लेते हैं 2 12 2 6 2 3, यानी 2 × 2 × 2 × 3 कर लिए। 30 का करेंगे क्या आएगा, 30 2 × 3 × 5। उसी तरह 42 का क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 7। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें यहाँ पर हम दिखा रहे थे कौन सबसे बड़ी पावर, पहले देखते हैं कौन कॉमन फैक्टर होंगे सबसे बड़ी पावर। इसमें क्या करना रहेगा, आपको कॉमन देखना है। यहाँ पर 2 2 के देखिए जैसे आपको पेयर मिल गया, उसी तरह के 3 3 यहाँ पर आपस में जो है मिल गए, तो कितने मिले आपके, यानी HCF जो रहेगा जितने आपके कॉमन रहेंगे 2 × 3 = क्या हो गया, 6 हो गया। दैट इज़ योर आंसर। लेकिन HCF अगर बड़ी संख्या का आता है, आप जो लॉन्ग डिवीजन मेथड बताने जा रहा हूँ आप उसको यहाँ पर करेंगे। सबका मैंने फैक्टर लिख दिया, जो कॉमन है उसी मल्टीप्लाई कर दिया, 6 LCM को तो मैंने आपको बताया ही था कैसे किया जाता है। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं सबसे बढ़िया यहाँ पर मानता हूँ, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या दी जाएगी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड, ना कुछ फैक्टराइजेशन आप करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे यही आपको 30 42 135 लेके दिखाता हूँ, ठीक है। 30 42 135 करना क्या रहेगा, करना कैसे रहता है कि भाई 3 अगर संख्या आपको दी रहती है, आप कोई भी 2 पेयर चूज़ कर लीजिए, कोई भी 2 पेयर चूज़ करते कोई मनाही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने 30 और 42 के पेयर को चूज़ कर लिया, आप इसका इन दोनों का पहले HCF निकालेंगे और इन दोनों का जो भी HCF आएगा उसका और 135 का यानी जो थर्ड नंबर रहेगा उसके साथ हम HCF निकाल देंगे। दैट विल बी द फाइनल HCF ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। करना क्या रहेगा, कैसे आप डिवीजन मेथड सब उसको अप्लाई करेंगे कि जैसे मैंने 30 और 42 को ले लिया, मैं करूँगा कि मैं 42 को यहाँ पर लूँगा और उसको भाग कर दूँगा उस छोटी वाली संख्या से, यानी 30 से। इसको पढ़ा मैंने 30 टाइम गया, 12 यहाँ पर रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पर जो 12 बचा, अब वो बन जाएगा रिमाइंडर जो रहेगा दैट विल बिकम अवर डिवाइज़र, यानी अब वो डिवाइड करेगा किसको, यहाँ का जो आपका डिवाइज़र था वो क्या होगा, डिविडेंड बन जाएगा। 12 दूनी 24 कर दिए, 6 बचा, फिर यहाँ पर जो 12 बचा था यहाँ पर, ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक आपका यहाँ पर शेषफल जो रहता है वो 0 ना आ जाए। इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर देखा कि जो शेषफल है वो 0 यहाँ पर आ गया, और जब 0 आ जाए उसके पहले वाला जो आपका क्वोशेंट रहता है वही आपका क्या होता है, HCF हो जाता है। यानी 30 और 42 का जो HCF है 6, आपको यहाँ पर कोई फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये जो 6 आया है और 135 का, अब इनका आप HCF निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, वही 135 को आप 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 दूनी 12 1 15, ठीक है। 6 दूनी नहीं, एक बचा यहाँ पर, सॉरी ये भी और कटेगा, एक बचा 15 बचा, 6 दूनी 12 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर शेषफल बचा। अब ये 6 यहाँ पर उतर आएगा, 3 दूनी 6 0 हो गया, 3 जो है आपका यहाँ पर फाइनल रिमाइंडर बचे, फाइनल आपका क्वेश्चन बचा जब आपका रिमाइंडर जो है 0 आया है। इट मीन्स कि आपका जो 3 है दैट इज़ द HCF ऑफ ऑल दीज 3 नंबर यहाँ पर गिवन थे, इनका क्या है वो HCF है। तो डिवीजन मेथड भी बता दिया मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको हमने यहाँ पर बता दिया है। अब बात करते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन में कि भाई डेसिमल दे देंगे 2-4 ठू, बोलेंगे इसका भाई LCM आप निकालिए। डेसिमल को देख कर आप सब तुरंत यहाँ पर डर जाते हैं कि भाई डेसिमल दे दिए, इसको निकालने वाला बहुत टाइम है। कुछ भी ऐसा नहीं होता, वही आपको हम सिखाने वाले हैं, LCM ऑफ डेसिमल। कोई डेसिमल यदि आपको दे दिया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस जितने भी यहाँ पर जैसे जो भी डेसिमल पॉइंट रहेगा आप उसको उसके बाद के जितने भी अंक रहेगा वो इक्वल करना पड़ेगा। जैसे अगर वो बोल दिए 0.16 है, 0.4 है, 0.28 है, आप इसका क्या कीजिए भाई LCM निकाल के दिखाइए। करना क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से पहले देखेंगे कि डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस हैं वो सब में सेम है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद दो डिजिट दी गई है, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट दी गई है, 4 ही बस दिया गया है, यहाँ पर 2 डिजिट दी गई है। तो भाई सब में आपको अगर हर जगह 2 डिजिट दी गई तो यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 0 लगा दीजिए। जितनी डिजिट कम हो आप 0 लगा दीजिए। तो आप इसको लिख देंगे कैसे, 0.16, 0.40, 0.20।
फिर क्या करेंगे भाई, हमको क्या हमारा इरादा होना चाहिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, तो हम इसका डेसिमल दशमलव हटाना चाहेंगे। अब भाई दो दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं तो हम उतने वाले ही नंबर्स हम कर देंगे। जैसे अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहती तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, 4 डिजिट रहती 10,000 से करते। यहाँ पर 2 डिजिट है तो ये 100 से हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 बच जाएगा, 40 बच जाएगा, 28 बच जाएगा। अब क्योंकि हमने शुरुआत में यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जिनका जो भी एलसीएम निकलेगा वो फाइनल एलसीएम नहीं होगा, उसको जो भी एलसीएम आएगा उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो रहेगा वो इनका जो है वो एलसीएम रहेगा। यानी ओवरऑल अब क्या करना है, आपको इनका एलसीएम निकाल देना जैसे मैंने आपको बताया था। फिर क्या करना है, आप उनको जो है 100 से डिवाइड, जैसे इनका एलसीएम आप निकालेंगे किसी भी मेथड से जो मैंने पढ़ाया 540 आएगा तो 540 को 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5.4 क्या होगा, इसका जो है एलसीएम यहाँ पर रहेगा। होप करते हैं क्लियर हो गया होगा आप सबको। एलसीएम ऑफ डेसिमल था, अब एचसीएफ ऑफ डेसिमल क्या है, मैंने वही आपको पॉइंट वन हटा के वही करना है। 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, लास्ट में हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं एचसीएफ ऑफ डेसिमल। भाई एचसीएफ कैसे निकाले डेसिमल का, हम पीडीएफ वीडियो को सब मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है, बट आप नोट करते चलेंगे तो खुद के नोट्स हमेशा ज़्यादा ही बेनिफिशियल यहाँ पर होते हैं। भाई जैसे उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया कि एक काम करो, तुम जो है 0.1 to 0.18 लेट्स 3.2 का आप एचसीएफ यहाँ पर फाइंड कीजिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक दो डिजिट है, यहाँ पर एक कम है तो यहाँ पर क्या करें, आप एक जीरो लगा लेंगे। जीरो लगाने के बाद क्योंकि दो थी है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, 320 हो गया। इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, जो भी एचसीएफ आएगा 100 से लास्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, किन्हीं भी दो पेयर का एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे मैंने 12 और 18 का निकालेंगे एचसीएफ 6 आएगा, फिर 6 और 320 का एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 2 एचसीएफ आ जाएगा। 2 को लास्ट में आप 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.02 क्या रहेगा आपका यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ निकालेंगे से वही 18 लिख लेंगे, 12 से मारेंगे, 6 बचा, 6 को 12 से करेंगे, 6 दूनी 12 यानी 6 इसका एचसीएफ आया। फिर 6 को 320 को 6 से कर देंगे, जो भी वहाँ पर बचेगा क्वेश्चन लास्ट में जो मैंने स्टेप आपको बताया था डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, उससे आप निकाल लेंगे। ये क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि वो क्या दे देते किस टाइप का, कि एलसीएम ऑफ रेज्ड पावर। कभी कभार कुछ पावर और चढ़ा के आपको दे सकते हैं वो, कि क्या बोलेंगे आपसे, बोलेंगे भाई आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप एक काम कीजिए 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 इसका, फिर 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2, ये सॉरी 3 है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 3 का पावर 2, 5 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 11 एंड 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4। भाई इसका क्या कीजिए, आप यहाँ पर एलसीएम फाइंड कीजिए, देख के आप डर जाएंगे, क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे कि भाई इसका एलसीएम कौन निकालेगा। मैंने क्या बोला था, एलसीएम क्या होता है कि भाई पहले आप क्या कीजिए, कौन कौन से में प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो आपने साफ साफ देखा कि भाई यहाँ पर 2 प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, 5 इन्वॉल्व है, 7 इन्वॉल्व है, 11, ये देखिए सब उनको आपने नोट कर लिया। अब इन्हीं का भाई सबसे हाईएस्ट पावर देख लीजिए कि भाई 2 की सबसे हाईएस्ट पावर तीनों में कौन सी है। आपने बोला कि भाई 2 की पावर 4 सबसे हाईएस्ट पावर है, 2 की पावर 4 मैंने लिख लिया। 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 3 है, ये देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3 हो गई। 5 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 4 है, ये यहाँ लास्ट में। 7 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 7 ही है, नहीं 7 नहीं, 7 की पावर 2 है, और 11 की सबसे हाईएस्ट पावर 11 ही है। यही आपका क्या है एलसीएम, ये किसी आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, आपको ये टिक लगा दीजिए, ये आपका क्या होगा एलसीएम हो गया इस नंबर का, ठीक है। रेस्ट पावर का मैंने बता दिया, डेसिमल का बता दिया, नॉर्मली और कैसे निकालेंगे सब मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो नए तरह क्वेश्चन वो बना सकते हैं आराम से, जो कि भाई आप फ्रैक्शन का आप किस तरह एलसीएम एचसीएफ निकालते तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है, वो आपका फॉर्मूला मेमोराइज करके चलना पड़ेगा। ये जो फ्रैक्शन का होता है ये ज़रूर दे, डेसिमल का तो एक बार नहीं देंगे लेकिन फ्रैक्शन का वो लोग ज़रूर यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे, तो भाई आप ध्यान कर लीजिए, आप फॉर्मूला यहाँ पर नोट कीजिए कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। वो होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी जो भी न्यूमरेटर आ रहा है वो, अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी अगर ऊपर एचसीएफ दिया गया है तो ऊपर एलसीएम दिया गया है तो ऊपर यहाँ पर एलसीएम ही रहेगा। दूसरा क्या फॉर्मूला है,
अगर HCF बोल दिया, कोई फ्रैक्शन आपको गिवन रहेगा, उसका कैसे करेंगे, उस केस में यहाँ पर HCF ऑफ NR निकालेंगे अपॉन HCF ऑफ DR। HCF ऊपर दिया गया है तो HCF से HCF यहाँ पर हो गया। बस ये दो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इसका एक आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या है वो आपको ध्यान में लेके चलना है कि आपके सभी फ्रैक्शन जो रहने चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में रहने चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ अगर 8/10 दिया गया है तो आप इसका एलसीएम ना निकालने, इसको फ्रैक्शन समझ के ना निकालने रहिएगा। जैसे 8/10 दे दिया, 6/16 दे दिया है, पता चला आप इसका एलसीएम निकालने चले फ्रैक्शन समझ के, नहीं। पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दें कि भाई ये कट रहा है तो उसको काट दो 5, ये कट रहा है 2 2 3 6 2 8 16। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद ही आपको यहाँ पर रूल अप्लाई करना है। अब 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे एनआर जो है आपका, और 5 और 8 का HCF निकालेंगे। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि भाई अगर आप किसी भी फ्रैक्शन का यदि आप HCF निकालेंगे तो वो 101% गारंटीड है कि उसका जो फ्रैक्शन आएगा, जो भी उसका HCF आएगा वो भी फ्रैक्शन ही रहेगा, वो कुछ और नहीं है, वो इंटीजर नहीं आएगा। बट यही आपका एलसीएम के केस में क्या होता है, यदि आप किसी भी फ्रैक्शन का आप एलसीएम निकालेंगे तो वो फ्रैक्शन भी आ सकता है और फ्रैक्शन नहीं भी आ सकता है, मतलब वो इंटीजर में भी आ सकता है। तो ये आपको ऑप्शन एलिमेंट करने की कोशिश कर, जैसे बोल दिया कि भाई आप HCF निकालिए तो इनका HCF क्या होगा इन फ्रैक्शंस का, तो पता चला एक ऑप्शन में आपको वो फ्रैक्शन दे देंगे और बाकी सब में इंटीजर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फ्रैक्शन दे उसका HCF फ्रैक्शन ही होता है तो आप उस पर टिक लगा दें, तो उसमें आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो किसी भी आप फ्रैक्शन का HCF निकालेंगे हमेशा फ्रैक्शन आएगा, कभी वो इंटीजर वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू नहीं आएगी। बट आप किसी एलसीएम की यदि आप किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालेंगे तो डेफिनेटली वो या तो फ्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं हो सकता, नहीं वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो इंटीजर भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर स्लाइड में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, अभी आपको मैं एक बार उससे रिवाइज़ करा दूँगा, ठीक है। तो भाई चलिए क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आपको दिखाते हैं आप किस तरह यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ 2/3, 4/7, 3/5, 9/13, 9/13 यहाँ पर ले लिया। अब क्या कीजिए, आप इसका क्या कीजिए, इसका आप वो फाइंड कीजिए, बोल देगा एलसीएम फाइंड करो। क्या आप करोगे, एनआर जो भी आपका यहाँ पर दिया गया है 2 4 3 9, इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। और नीचे जो भी आपका दिया गया है 3 7 5 13, इसका एलसीएम फाइंड का। भाई एलसीएम अब निकालना मैं यहाँ पर बार बार नहीं दिखाऊंगा, आपको निकाल लेंगे। फिर HCF निकाल लेंगे। जैसे अगर इसका आप एलसीएम निकालेंगे चाहे लॉन्ग डिवीजन किसी से भी निकालें 36 आएगा, और आप HCF यदि आप इनका निकालेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 36 आया। तो आपने देखा है दो, ऑल्दो ये फ्रैक्शन में थे बट उनका जो एलसीएम आया वो एक इंटीजर आया है। वहीं आप अगर एग्जांपल इसका लेंगे 4/9 का, 7/3 का, ये 3 है, ठीक है, 30 नहीं, ये 3 है, और 5/6 का लेंगे। अगर इस केस में आप निकालेंगे कि भाई एलसीएम 475 हो जाएगा और यहाँ पर HCF जो है 936 का, तो इस केस में यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपको 140 आएगा और HCF जो आएगा वो 3 आएगा। तो इस केस में आप देखिए कि ये ऑल्दो ये फ्रैक्शन है और आपका रिजल्ट भी जो एलसीएम भी जो फ्रैक्शन आया, तो फ्रैक्शन भी हो सकता है और फ्रैक्शन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं एक अलग टाइप का, कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू एलसीएम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये कैसे आया, कोई भी आप छोटा सा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई मैं बोल दिया चलो ठीक है 12 और 14 का लेता हूँ मैं, तो 12 और 14 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो वही आप इसी मेथड से लॉन्ग डिवीजन से मैं निकाल देता हूँ। 7 2 3 7, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको करेंगे आगे 7 ही बचेगा, इसको सब आप दिमाग में कीजिए। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर जो लॉन्ग डिवीजन सब इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे, यानी एलसीएम जो इस केस में आया क्या आया, 2 दूनी 4 3 12 से 84 आ गया। HCF के लिए क्या हो गया, HCF के लिए आप क्या कीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर दीजिए। 12 से करेंगे, 12 1 कम 12, 2 यहाँ पर बचा, फिर 12 किए 6 हो गया 0, यानी HCF जो आया वो 2 आया, ठीक है। HCF क्या हुआ, 2 आया। तो भाई अगर आप LHS निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर तो 12 × 14 कितना आएगा, 12 × 14 आपका होता है 168,
और LHS देखेंगे, LCM इंटू HCF 84 इंटू 2, वो भी क्या है आपका 168। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। इस पे क्वेश्चन क्या देंगे, कोई भी चीज़ दे सकते हैं, कोई भी 3 टर्म आपको दे देंगे और नेक्स्ट पूछेंगे। जैसे वो बोल दिए कि भाई कोई भी 2 नंबर है, उनका LCM जो है 8 है, HCF जो है वो 6 है। अगर एक नंबर x जो है वो 4 है तो y क्या था, यानी x और y का LCM 8 है, HCF उसका 6, अगर x 4 है तो y क्या होगा। सिंपली आप HCF इंटू LCM इक्वल टू x इंटू यानी 4 इंटू वाई कर देंगे, ये कट जाएगा 2 से, यानी y क्या आ जाएगा 12। ऐसे कोई भी वो 3 टर्म दे देंगे, एक टर्म छिपा देंगे, फिर आपको उसमें बताना पड़ेगा हाँ इसका क्या यहाँ पर होगा। होप करते हैं आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई थिंक अभी वीडियो बन चुकी है ये 35 मिनट की, तो आपको 2-3 टाइप दिखा के इसको एंड करेंगे ताकि उस सेकंड पार्ट में आए, ठीक है। चलिए, जो इसका यहाँ पर पहला टाइप, अब यहाँ से आपको हम क्वेश्चन टाइप वाइज देने लगे। अभी तक जो था वो भी इंपॉर्टेंट सारे थे, आपको सब नोट डाउन करना पड़े किस तरह LCM फ्रैक्शन का, डेसिमल का, LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, डिफरेंट मेथड्स ऑफ LCM HCF किस तरह फाइंड करते वो सब मैंने आपको बताया। अब जो यहाँ पर है कि अब आपका यहाँ पर टाइप शुरू हो जाता है। पहला टाइप के किस तरह यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं कि आपको नोट करना पड़ेगा यहाँ पर कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, ये सब आपके स्लाइड में लिखा हुआ भी आपको रिवीजन करा देंगे। ये 2 टाइप कराने के बाद आपको रिवीजन करा देंगे, उसको नेक्स्ट जो बचेगा वो नेक्स्ट में आपको मतलब अगले लेक्चर में आएगा वो, ठीक है। द ग्रेटेस्ट, ताकि अपलोड भी जल्दी हो जाए ना, नहीं तो समय लगेगा उसका। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड XYZ लिविंग रिमाइंडर ABC इज़, क्या होगा वो आपको सिंपली करना क्या रहेगा उसमें, HCF ऑफ x माइनस ए आप निकाल देंगे, y माइनस बी का और z माइनस सी का, बस यही आपका है। यानी अगर आप वो बोल दिए कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट पहली बात तो आप ये समझिए जहाँ भी ग्रेटेस्ट दिया रहेगा वहाँ आपको HCF निकालना है, जहाँ भी लीस्ट दिया रहेगा वहाँ आपको LCM निकालना है। ये आप यहाँ पर नोट डाउन करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन करा देंगे कि अगर पूछा कि ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड XYZ कोई भी नंबर हो सकता है, और बोले कि वो रिमाइंडर ABC रिस्पेक्टिव, यानी x जो है वो a छोड़ रहा है, y b छोड़ रहा है, z c छोड़ रहा है, उसके बाद बोले HCF क्या होगा, यानी ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो HCF होता है। कैसे निकालेंगे आप, x माइनस ए, यानी इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y माइनस बी, और इन सब का जो भी वैल्यू है उनका HCF निकाल देंगे, वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी का यहाँ पर जो दूसरा बनता है कि अभी तक यहाँ पर रिमाइंडर ABC यानी डिफरेंट छोड़ रहा है। अगर रिमाइंडर सेम छोड़ने को बोल दे कि ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ लिख लीजिए, चलिए बाकी स्लाइड में तो लिखा ही हुआ है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड XYZ लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, यानी अब हर के यहाँ डिफरेंट रिमाइंडर छोड़ रहा था, अब क्या करे वो सेम रिमाइंडर छोड़े। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट लिखे तो आपको HCF फाइंड करना होगा डेफिनेटली। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब क्यों मैंने मॉड यहाँ पर लगा दी, मॉड इसलिए ताकि वैल्यू पॉजिटिव, भाई हो सकता है आपका y बड़ा हो सकता है, x छोटा पड़ जाए, उसके इसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो नेगेटिव नहीं कंसिडर करना है आपको, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करना है, एक मॉड जो आपको पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सेम रिमाइंडर छोड़ता है, तो उस केस में आप क्या रहेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस, सबको आपस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन क्या इस पर ले लेते हैं कि भाई आप बताइए ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए, अभी आपको स्लाइड में दिखा देंगे, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 29, 60, 100, इसको जो बढ़िया से लिखा रहेगा नोट्स, बढ़िया से टाइप वाइज जो भी फॉर्मूला में लिखा है कर लिया, न्यूमेरिकल एबिलिटी में उसको यहाँ पर कोई नहीं हरा पाएगा, ठीक है। जो भी सीक्वेंशियल वाइज सारा चीज़ यहाँ पर देखेगा, होप करेगा कुछ अपने से एडिशनल क्वेश्चन जो असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे हम लगा लेके, समझ लो भाई इसके बाहर है, क्योंकि कोई आप एक CUSET एग्ज़ाम ही यहाँ पर दे रहा है, कोई मैथ की यानी PCM ग्रुप का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ नहीं देंगे, एक बेसिक सी एलिमेंट्री यहाँ पर मैथमेटिक्स आती है, बहुत डिटेल में नहीं है, जैसे आपके गवर्नमेंट वगैरह एग्जाम जो कभी आप देंगे उसमें आएगी, इस तरह यहाँ पर नहीं आती, एक सिंपल लेवल रहता है, बहुत हाई नहीं रहता। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड 29, 60 एंड 103 लीविंग रिमाइंडर 5, 12 एंड 7
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको क्वेश्चन में देखेगा, तुरंत आपको क्लिक कर देना चाहिए, हाँ भाई HCF हमको निकालना है। ठीक है, यानी वो ग्रेटेस्ट नंबर HCF हो। अब क्योंकि देखो कोई भी नंबर जैसे आप वैसे भी अगर समझिए कि भाई आप वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो HCF है, अगर वो डिवाइड करता है 29, 60, 183 को, तो ये रिमाइंडर छोड़ता है। इट मीन्स वो HCF किसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, वो 29 - 5 को, 60 - 12 को और 103 - 7 को वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा भाई। सही बात भी है कि भाई जैसे आप बोलते हैं कि भाई 7 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर एक आपका रिमाइंडर बचा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 7 में से अगर एक मैं माइनस कर दूंगा जो 6 आएगा, उसको तो 2 पूरी तरह डिवाइड कर देगा। तो उसी तरह यदि वो ग्रेटेस्ट नंबर इन सबको डिवाइड करता है तो ये रिमाइंडर बचता है। अगर मैं ये रिमाइंडर्स में से माइनस कर दूंगा, इट मीन्स वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो HCF रहेगा वो उनको पूरी तरह डिवाइड कर देगा, यानी वो बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट HCF फाइंड करना है। 29 - 5 24, 60 - 12 48 और ये 103 - 7 96। आप इसका HCF फाइंड कर देंगे, वो आपका रिजल्ट हो गया। इसको कैलकुलेट करना आपका काम है। जो मैंने दूसरा यहाँ पर पढ़ाया था उस पर यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको क्या करना है कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 1854, 1866, 266। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितनी बड़े बड़े यहाँ पर मैंने नंबर ले लिए, कितनी बड़े बड़े नंबर लिए हैं। तो आप इसका HCF जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, नहीं तो आप अगर फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे तो आप निकालते ही बैठे रहेंगे। लीविंग रिमाइंडर 2 इन ईच केस, यानी सब में क्या है, रिमाइंडर जो है इन ईच केस, सब में रिमाइंडर जो है वो सेम है। करना क्या है कि भाई वो ग्रेटेस्ट नंबर इन सबको डिवाइड कर रहा है, 2 सब में रिमाइंडर छोड़ेंगे, 2 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1852, 1864, 2064। इसका क्या करेंगे, HCF फाइंड कर देंगे। और HCF निकालेंगे कैसे भाई, इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालेंगे कि 1852 डिवाइड कर दे ताकि एक ही 2 बार में आपका यहाँ पर आ जाए। यही आगे आप प्रोसीड करते जाएं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है। तो जो मैंने प्रोसेस पढ़े, 2 नंबर कोई पेयर बना के उसका HCF निकालिए, जो HCF निकलेगा उसका आप इसके साथ HCF यहाँ पर निकाल देंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाइएगा, वो सिंपल वाला लगाएंगे तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देती है टाइप 2 वाले का ही। वो क्वेश्चन आप थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, वो आप डायरेक्ट जो है कि आप ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 99, 123 and 183 लिविंग। इसके बाद अभी आपको सब पूरा रिवाइजन करा देंगे जो जो पढ़ाएंगे। लिविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, सेम रिमाइंडर। अब इस केस में आपको देखिए रिमाइंडर नहीं बोला है, तो इसलिए आपको वाला फॉर्मूला लगा देना पड़ेगा जो भी आपको मैंने बताया था, यानी x माइनस आपस में इन दोनों का आपको सब्ट्रैक्ट। लिविंग रिमाइंडर ईच केस और ऑल्सो फाइंड, इतने पर नहीं छोड़ देंगे, ऑल्सो फाइंड कॉमन रिमाइंडर। वो यानी वो सब में जो सेम रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर भी ज्ञात कीजिए भाई, वो रिमाइंडर आखिर है क्या। करेंगे क्या भाई, इसमें रिमाइंडर आपको कॉमन नहीं दिएगा तो सबको आपस में वो क्या करेंगे, वो करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए मैंने जो बताया नहीं था यहाँ पे, ये कि आपस में मैंने यहाँ पर x - y कर दिया, ये x - y, y - z और z - x, क्योंकि यहाँ पर सेम रिमाइंडर बोला और रिमाइंडर ना गिवे ना, तो आपस में इन सबका आप क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो वही आपको यहाँ पर किया गया है। ये तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है 99, 123 यहाँ पर आपको दिया गया है, तो उसका ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 99 माने यानी x - y कर देंगे, यानी 99 - 123 करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। तो आपको क्या हो जाएगा, 99 - 123, ये क्या है आखिर, ये x - y निकाल रहे हैं और आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी 24 आएगा। उसी तरह आप y - z निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 123 - 183 60। उसी तरह आप क्या करेंगे, z - x यहाँ पर निकाल लेंगे जो कि आपको यहाँ पर 84 आएगा। इन सभी का आप क्या करेंगे, HCF फाइंड कर देंगे। वही आपको क्या होगा, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। वो संख्या होगी कि जब इन सबका HCF निकालेंगे तो 12 आएगी। कॉमन रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, जो 99 दिया गया था इसको आप 12 से करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा।
उसी तरह आप यहाँ पर 123 को भी यदि 12 से करेंगे उस केस में रिमाइंडर 3 बचेगा, और 183 को भी यदि आप करेंगे 12 से उस केस में आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो कॉमन रिमाइंडर भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। एलसीएम डेसिमल मैंने आपको बता दिया यहाँ पर किस तरह आप निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भाग डिवीजन मेथड की किस तरह यहाँ पर निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि आप एचसीएफ डेसिमल किस तरह निकाल सकते हैं। फिर पावर को जो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताया कि पावर का आप किस तरह यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर एलसीएम एचसीएफ ये दोनों आपको फॉर्मूला यहाँ पर मेमोराइज करना है कि आप किस तरह यहाँ पर फ्रैक्शन का किस तरह यहाँ पर डील करेंगे। फिर मैंने वो लोवेस्ट फॉर्म बदल दीजिएगा और फ्रैक्शन एलसीएम का फ्रैक्शन कैल्शियम मतलब फ्रैक्शन कैल्शियम निकालेंगे, फ्रैक्शन हो भी सकता नहीं हो सकता, वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया कि आप एग्जाम्पल के साथ बताया भाई किस तरह आप यहाँ पर आप निकालेंगे, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उस तरह प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया। उस पर क्वेश्चन एक यहाँ पर लगवा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है कि आप किस तरह ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड एक्स वाई जेड लिविंग रिमाइंडर सेम रिमाइंडर है तो ये यूज़ करेंगे। और सेम रिमाइंडर अगर छोड़ता है तो केस में आपको उसमें आप डिवाइड कर देंगे। दोनों भी यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो करते हैं हम एंड करते हैं। प्लेलिस्ट यहाँ पर ज़रूर विजिट करते रहिए, इसको हर दिन हम अपडेट करते रहें जैसे जैसे आपको यहाँ पर अपलोड होता रहेगा। चैनल को यहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह बेहतरीन कंटेंट मिले और जो मैं भी कर रहा हूँ मुझे भी यहाँ पर मोटिवेशन यहाँ पर मिलता रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक यहाँ पर कर सकते हैं। शेयर और करने का मैं नहीं बोलूँगा, वो आपके ऊपर है। बाकी ये दो काम आप जो काम आपके ऊपर खुद के ऊपर होता है आप उसको कर सकते हैं। अब भाई आप किसी को भेजें वो नहीं देखा क्या किया, वो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं, आप खुद के जिम्मेदार हो सकते हैं। बस सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो आप इस तरह यहाँ पर बने सकते हैं। यूसेट की पूरी यहाँ पर आपको तरह की सारी चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप यहाँ पर सिलेक्शन लेकर रहे हैं।